वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? यह एक उग्र राजनीतिक विचारधारा है जो असंतोष, अपसूचना, विस्थापन कार्य उत्पन्न हुआ। दीर्घकालिक जनयुद्ध, तख्तापलट एवं उग्र राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करना चाहता है। उग्र राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करना चाहता है। विकास के चरण 1 1967 से 1979 के तक वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से चारू मजूमदार द्वारा। सेकेंड चरण एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर बिहार आंध्र प्रदेश। पीपुल्स वार गुरु सीपीआई एमएल मिलकर डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। फिर तीसरा चरण जिसमें एमसीसी प्लस मतलब माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर प्लस पीवी प्लस पीडब्ल्यूसी मतलब पीपुल वार ग्रुप नो जो भी विलय होकर सीपीआई माओवादी बनाया मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर चौथे चरण जो 2014 से वर्तमान तक है, माओवादियों का रणनीतिक रूप से पीछे हटना आंदोलन अपने अंतिम चरण में है। उदय के कारण या प्रेरक ड्राइवर्स भूमि पुनर्वितरण की विफलता, भूमि सुधार विफल रहा, औद्योगिक हितों के लिए भूमि का आवंटन, अधिकतम सीमा कानून का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाया तथा जनजातीय क्षेत्रों के जमीनों को गैर जनजातियों को रोकने वाले कानूनों का खराब कार्यान्वयन किया गया। विकास प्रेरित विस्थापन सेकेंड कारक है। विकास प्रेरित विस्थापन सड़क बांध जैसे परियोजनाओं के लिए खाका समिति के अनुसार 40% जनजाति पीड़ित है। मतलब विकास प्रेरित विस्थापन से प्रभावी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया गया। बिना पर्याप्त मुआवजा दिए लोगों को जमीन से विस्थापित कर दिया गया। वन अधिकार और वन संरक्षण अधिनियम जनजातियों वनों पर नियंत्रण लगाना। वन नीति वन विभाग द्वारा उत्पीड़न, पुलिस व राज्य द्वारा दमन, बर्बरता से दमन, जनजाति कल्याण कैडर का न होना, नीतियों का असंतोषजनक कार्यान्वयन, राजनीतिक दोष, आजीविका से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, पर्याप्त खाद्य सुरक्षा का अभाव, पारंपरिक व्यवसाय में बाधा और नए व्यवसाय का सृजन न करना, वन आदि से जुड़े आजीविका के उपयोग समाप्त होना। सामाजिक आर्थिक समस्या में बंधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का अभाव, शोषण, सामाजिक बहिष्कार से जुड़े कारक हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लागू नहीं हो पाया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक से लागू नहीं, पर्याप्त सम्मान न दिया जाना, अस्पृश्यता बने रहना प्लस शोषण अत्याचार। कारणों की मुख्य पॉइंट को देखते हैं। पहला कि भूमि पुनर्वितरण की विफलता, विकास प्रेरित विस्थापन और वन नीति, पुलिस व राज्य द्वारा दमन, आजीविका से जुड़े मुद्दे और सामाजिक आर्थिक समस्या, सामाजिक बहिष्कार से जुड़े कारण। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उपाय एवं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा निकाय वैध शिकायतों का समाधान, सुरक्षा के लिए सामरिक नियंत्रण से लेकर संरचनात्मक विघटन तक नेतृत्व कैडर समर्थन समाप्त करना। 3C अप्रोच जिसमें सड़क, मोबाइल, वित्तीय कनेक्टिविटी को समाप्त करना। द्वैध रणनीति जिसमें समावेशन और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शांति एवं नो होल्ड बार्ड रणनीति अपनाया, मतलब जहां देखो मार दो या जैसे वो प्रतिक्रिया देते हैं वैसा करो। सरकारी योजनाएं जैसे एसआईआर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जिसमें मूलभूत सुविधाएं भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना एवं विशेष केंद्रीय सहायता राज्य को देंगे। लाइव मोबाइल टावर या मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना। सड़क आवश्यकता योजना 2 द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रधान सड़कों का निर्माण। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए। स्मार्ट समाधान स्कीम चलाया गया। संस्थागत उपाय इंस्टीट्यूशनल मेजर्स
एकीकृत कमान छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के लिए बहु एजेंसी केंद्र विशेष बलों का प्रयोग किया गया। सामाजिक उपाय प्रधानमंत्री जनजाति उत्थान ग्राम योजना, पीबीटीजी विकास मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, उग्रवादियों का पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्या बोलते हैं उग्रवादियों मिलिटेंस, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, केस स्टडी मिशन ग्रामोदय उड़ीसा, 883 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांवों का समग्र कल्याण एवं विकास कार्यक्रम चलाया गया। केस स्टडी एलवार्ड पंचायत अभियान, इसमें 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से रोड, सड़क, स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बनवाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से सोचे तो पहला सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत करना, फिर सरकारी योजनाएं में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, फिर इस समाधान स्कीम, फिर संस्थागत उपाय, फिर सामाजिक उपाय में प्रधानमंत्री मतलब कुछ उपाय, सोशल मेजर्स में, फिर उग्रवादियों का पुनर्वास। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे ऑपरेशन वर्गा वेस्ट बंगाल में भूमि संबंधी सुधारों पर बल देने के लिए, ऑपरेशन ग्रे हाउंड अरुणाचल प्रदेश में पीपुल वार ग्रुप के विरुद्ध पीडब्ल्यूजी पीपुल वार ग्रुप, ऑपरेशन ग्रीहंड छत्तीसगढ़ में छिपे स्थानों पत्तियों से ढके हुए तंबुओं को निशाना बनाया गया। विभिन्न हितधारकों की भूमिका, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम या समाप्त करने में, सुरक्षा बल विशेषीकृत डब्ल्यूएचएम विकासोन्मुखी, प्रशासनिक संस्थाएं वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु पर्यवेक्षण समिति, संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्मिक दंडात्मक स्थानांतरण सिंड्रोम की तरह देखना नहीं है, मतलब उन्हें पोस्टिंग को स्थानीय भर्ती बढ़ाने की जरूरत है। पेशा स्थानीय निकाय, मतलब स्थानीय निकाय में पेशा का जरूरत है। नागरिक समाज की भूमिका भी हो सकती है इसमें, नागरिक समाज की भूमिका को अधिक से अधिक बढ़ाने से। सलवा जुडूम क्या था? एक विशेष बल द्वारा नक्सलियों को मारना, सतर्कता आंदोलन था। बड़े पैमाने पर मृत्यु और नरसंहार किया गया। नंदरी सुंदर मामले में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। एसओपी मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर, युद्ध भूमिका में आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया। ओमेन इन रेड कॉरिडोर, माओवादी कैडर में 7% भागीदारी थी। क्रांतिकाली आदिवासी महिला संगठन का गठन, संरचनात्मक हिंसा द्वैध भार। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल, राज्यपाल के पास अधिकारों की कमी, नक्सली एरिया को प्रशासन करने में। टीएसी मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद, बैठकों का अभाव। विधियां एवं आरटीओ राइट टू प्रेसिडेंट, औपचारिक अनियमित, क्योंकि सेंटर यह बताता है कि ये कैसे इन्हें चलाना है। डायरेक्शन बाय सेंटर नॉट गिवन, मतलब सरकार द्वारा दिशा निर्देश नहीं दिया गया। करंट स्टेटस ऑफ एलडब्ल्यूई, नक्सल मुक्त भारत घोषणा। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 को घोषणा की। कैसे किया हमने नक्सल मुक्त भारत? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। नक्सल मुक्त भारत रणनीति राष्ट्रीय वामपंथी उग्रवाद नीति और एक्शन प्लान पर आधारित था। सुरक्षा स्तंभ, सिक्योरिटी पिलर, सीआरपीएफ, भारत रिजर्व बटालियन, किले बंद पुलिस स्टेशनों, हेलीकॉप्टर सहायता, आधुनिक हथियारों ईटीसी के द्वारा। फॉरवर्ड एरिया डोमिनेशन, सरकार ने नए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल शिविर, नाइट लैंडिंग हेलीपैड, बुलेट व ब्लास्ट प्रूफ वाहन, जवानों के लिए अस्पताल और मजबूत संचार इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए। ऑपरेशन स्तंभ, ऑपरेशन पिलर, ऑपरेशन ब्लड फॉरेस्ट में कोर हाइड आउट बेस कैंप, सामग्री डंप और सप्लाई चेन को निशाना बनाया गया। लीडरशिप डिसरप्शन, वरिष्ठ माओवादी नेतृत्व और सशस्त्र कैडरों को लक्षित किया गया। टेक्नोलॉजी स्तंभ, संचार प्रणालियों, खुफिया साझेदारी, डेटा एनालिसिस और आधुनिक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑपरेशन को सपोर्ट दिया गया। फाइनेंशियल चेकिंग,
फंडिंग चैनलों, संसाधन नेटवर्क और समर्थकों को लक्षित किया गया। नक्सलवाद के बाद की शासन व्यवस्था रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर तक फोकस पूरी तरह बदल गया है। सुरक्षा आधारित क्षेत्र नियंत्रण से अब राज्य की वैधता और लोगों का विश्वास बनाने की तरफ शिफ्ट हो गया है। सही बीरगुंडा धूर सेवा डेरा छत्तीसगढ़ में 70 पूर्व सीआरपीएफ सुरक्षा शिविरों को सिविलियंस जनसेवा केंद्रों में बदल दिया गया है, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, डेयरी और आधार सुविधाओं के हब के रूप में। एजुकेशन सिटी छत्तीसगढ़ सरकार ने अबूझमाड़ और जगारगुंडा जैसे पूर्व हिंसक क्षेत्रों में बड़े शिक्षा हब, स्कूल, आईटीआई, हॉस्टल बनाने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए हैं। स्वास्थ्य सेवा शिविर बस्तर और सरगुजा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं 50 करोड़ की राशि द्वारा। टूरिज्म और एग्रो फॉरेस्ट्री पर्यटन को इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया है। स्थानीय एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम सांस्कृतिक उत्सव शुरू किए गए हैं। कल्याण संतृप्ति जनजाति प्रथम मिशनों जैसे पीएम जनमान और DAJUGA मतलब डाजुगा के माध्यम से अंतिम छोर तक शासन पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। कौशल विकास और रोजगार 46 ITI एंड 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं। उभरती चुनौतियां, इमर्जिंग चैलेंजेस, विश्वास की कमी। दशकों तक माओवादी खतरे और पुलिस कार्रवाइयों के बीच फंसे आदिवासी समुदाय के गहरे आघात को ठीक करना अभी भी उनकी सच्ची विश्वास प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। शहरी नक्सलवाद का उदय, विचारधारा शहरों की ओर शिफ्ट हो रही है। NIA उत्तर भारत में छात्रों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को भर्ती करने वाले छिपे नेटवर्कों पर सक्रिय नजर रख रही है। असहमति को दबाना, अधिकार समूहों की चिंता है कि UAPA जैसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले सच्चे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहा है। विकास और आदिवासी अधिकार, खनिज समृद्ध भूमि पर खनन करने के इच्छुक राज्य आदिवासी संरक्षण कानूनों, पेशा FRA का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारों की अनदेखी वही गुस्सा पैदा कर सकती है जिसने शुरू में यह संघर्ष शुरू किया था। जमीनी संस्थाओं की कमजोरी, डिजिटल एप्स और नगद हस्तांतरण पर्याप्त नहीं है। दूर दराज के इलाकों में स्थानीय क्लिनिक, गांव के स्कूल, गैर और न्याय तक आसान पहुंच अभी भी टूटी हुई या खराब है या गायब है। आगे की राह, संघर्ष रूपांतरण, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अदालती लंबित मामलों को तेजी से निपटा कर विश्वास का पुनर्निर्माण करना और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप के माध्यम से युवाओं की आकांक्षाओं को खेल और स्थानीय उद्यमों की ओर मोड़ना, जैसे सिमडेगा हॉकी एकेडमी। आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देना ताकि वे MFP माइनर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की खरीद और प्रसंस्करण, वन अधिनियम, विकास केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कर सके। विकास सुरक्षा तालमेल, ओडिशा के सेतु मॉडल की नकल करना, जैसे कि कोई क्षेत्र सुरक्षित होता है तुरंत उसमें मोबाइल टावर, बस रूट और क्लिनिक्स स्थापित कर दिया जाए। अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा आतंकवाद विरोधी हथियार है। स्थानीय पुलिसिंग की ओर संक्रमण, भारी केंद्रीय बलों CAPF को धीरे धीरे हटाना ताकि सैन्य कब्जे का आभास न रहे। राज्य पुलिस बलों पर भरोसा करना।